हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मोमेंट पे कैसे करें प्रिपरेशन। एग्जैक्टली 10 डेज बचे हैं आपके जेई मेंस के एग्जाम को स्टार्ट होने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन की। राइट, रिवीजन कैसे करना है आपको, क्या गलती नहीं करनी है, कैसे करना है, सब बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम जो नहीं करना है, डोंट टच न्यू चैप्टर्स, भूल के भी नहीं। ठीक है, डोंट टच न्यू चैप्टर्स। राइट, हाँ एक केस में आप कर सकते हैं, लाइक स्टैट्स है, 2 घंटे आपने पढ़े, एक क्वेश्चन आप जेई मेंस में अगर आया आपके पेपर में आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत प्रिसाइज 2-3 फॉर्मूले हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड ऑल, 5-10 पीवाईक्यू लगा के आप गए, आप बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा जा रहे हैं पढ़ने, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डोंट टच न्यू चैप्टर्स आपका पहला पॉइंट था। अगली हम बात करेंगे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चीजों को सम अप करें। राइट, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे अच्छा आता है तो आप उसको उतना वैसा करके जाएंगे कि आप कुछ भी आए कॉम्प्लेक्स नंबर से तो आप बना ले। ठीक है, तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे कि हाँ भाई, ये मेरा अकॉर्डिंग का स्ट्रेंथ है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है। लेट सपोज आपने कोई हाई स्कोरिंग चैप्टर नहीं क्यों ना छोड़ा हो, लेकिन आपको उसे टच नहीं करना है। लेट सपोज आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट छोड़ दिया, राइट, लेकिन आपके वो स्ट्रेंथ में जो आ रहा है आपको उसे फॉलो करना है। समझ गए आप सब? ठीक है, तो स्ट्रेंथ पे काम करना है। स्ट्रेंथ का आपको बना लेना है, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, जस्ट अ मिनट, चार्ट प्रिपेयर कर लेना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। राइट, फिर आपने जो चार्ट प्रिपेयर किया अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, फिर उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि लाइक उसमें से हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, कौन है जो मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स देगा, कौन है जो कम मार्क्स देगा एंड ऑल। राइट, तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, फिर माय बैड, स्ट्रेंथ नहीं, स्कोर के अकॉर्डिंग, देन स्कोर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। राइट, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पे ध्यान देंगे, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स। राइट, अच्छा, अब बात करते हैं, लेट सपोज आपने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करना। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ऑब्वियसली भाई सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं जाएंगे रिवाइज करने, जस्ट आप लोकेशन ऑफ रूट थोड़ा सा देखेंगे एंड खत्म। राइट, लास्ट के मोमेंट में अगर कोई सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट देख रहा है, कितना बड़ा पाप है ये, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहूंगा, बी प्रिसाइज। अपना एक एक सेकंड जो रिवीजन में आप दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए कहाँ देना है, कैसे देना है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं करना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मैं वो बीच में आगे वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, वो लिस्ट पूरी मैंने बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको तो पता चले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या था। ठीक है, रिवीजन की मैं बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप क्लास नोट्स ना प्रेफर करके शॉर्ट नोट्स प्रेफर करें। राइट, पूरा क्लास नोट्स यार, आप अप्रोक्सीमेटली अगर आप मैं कहूँ तो अगर क्वालिटी के क्वेश्चन की ही बात करें, 100 पेज का तो चला ही जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, पूरा क्लास नोट्स रिवाइज करने में आप समझ रहे कितना टाइम लगेगा। आप पूरा उतना पेज पलटेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपको लोग ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इस पे टाइम नहीं देना है, ये करना है, वो करना है, फिर भी आप उतने पेज तो पलटेंगे ना, टाइम तो जाएगा ना। तो दैट्स वाई मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट नोट्स पढ़ना, क्लास नोट्स नहीं, क्लास नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। राइट, ओके, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, डोंट रिवाइज टू मच, डोंट रिवाइज टू मच। एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि पूरा कॉपी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं पूरा डीपीपी लगे बनाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर किया, देखना, पता चला 3 दिन लगा दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करने में, 10 दिन तो एग्जाम के ही बचे हैं। क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। किस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम? प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया, आपने चीजों को समअप करना चालू कर लिया है, आपने रिकॉल करना स्टार्ट किया, शॉर्ट नोट से पढ़ा एंड ऑल, अब आप प्रैक्टिस करें, कैसे करेंगे, क्योंकि फाइनली आपको जाके एग्जाम में तो सॉल्व करना है ना क्वेश्चंस। ठीक, लास्ट 2 इयर्स पीवाईक्यू ओनली, अगर आप इतना कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं तो 1 साल का पीवाईक्यू। राइट, 5 साल 1 साल नहीं लग पाएगा। ठीक है, 10 दिन ही बचे हैं। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, फुल टेस्ट पेपर का रिवीजन।
नॉर्मल टेस्ट पेपर का रिवीजन बिल्कुल नहीं, फुल टेस्ट पेपर का रिवीजन। ऐसा नहीं है आपके पास 15 फुल टेस्ट पेपर्स आपने दे रखे हैं सब लगे रिवाइज करने, बिल्कुल नहीं। फुल टेस्ट पेपर रिवीजन, फुल टेस्ट पेपर रिवीजन, वो भी सिर्फ कितने, 5, ओनली 5। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्लास नोट्स में हो, बुक में हो, डीपीपी में हो, तो एक बार आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। वो भी जस्ट देखना है, अच्छा ये मैंने मार्क कर रखा था, ओके ये मार्क किया था, लेकिन ये सॉल्व करने लायक नहीं लग रहा, मुझे आता है इस टाइप, ठीक है, ये दिस इज टफ, ये मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो बस ऐसे, राइट, मार्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर्मूला जो है स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स, राइट, प्रॉपर्टीज एंड ऑल, इस टाइप की चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मूला पे रेगुलर बेसिस पे ध्यान देना है, वो आपका रिवीजन पार्ट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। फॉर्मूला में अगर मैं लिख देना चाहूंगा कौन कौन से फॉर्मूला, स्क्यू लाइंस हो गए, इंटीग्रेशन हो गया, जियोमेट्री हो गई, राइट। प्रैक्टिस कैसे करना है, अगर आप कुछ भूल रहे हैं इंटीग्रेशन में, आप भूल रहे हैं, आप प्लस माइनस ऊपर नीचे कर दे रहे हैं दो फॉर्मूले का अलग अलग का, ठीक है, तो एक बार आप लिखिए इसको, लिख के करो प्रैक्टिस, लिख के करो प्रैक्टिस। डन, ओके। प्रैक्टिस करते वक्त लेट सपोज कि मैं चला पीवाईक्यू बनाने, या फलाना टेस्ट पेपर में उठाया फुल टेस्ट पेपर और मैं स्टार्ट किया बनाना, या मैं कोई टेस्ट ही दे रहा हूं, टाइम जरूर देखिए किस क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। लगे पड़े क्वेश्चन में नहीं, कितने देर में आप कितने क्वेश्चन बनाए, सब पे ध्यान दीजिए और वर्क कीजिए इस पे, टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस, टाइम बाउंडेड मैनर में प्रैक्टिस, टाइम बाउंडेड मैनर प्रैक्टिस, राइट। आगे बात करते हैं, एरर बुक प्रिपेयर करें। लेट सपोज आप रिवीजन करने चल रहे हैं, प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, ठीक है, एरर बुक प्रिपेयर करते हैं। होता क्या है ये, लेट सपोज आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, आपकी एक गंदी आदत है, अच्छा ये दिया है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया, अच्छा इसका इसका रूट्स और इसका रूट्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है, धर 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 चालू कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़े। तो एरर बुक में क्या करेंगे आप लोग, एरर बुक में क्या करते हैं आप लोग, लेट सपोज स्टार्टिंग में दे रखा था ए इज पॉजिटिव, आपने उसको स्किप कर दिया और आप ए की दो वैल्यूज आई, -2 एंड 3, -2 भी ऑप्शन में था, आपने उसको टिक कर दिया, क्या है आपकी एरर है, आपने स्किप कर दिया था पढ़ना कि ए इज पॉजिटिव। तो यहां मैं हिंट दे रहा हूं, ए पॉजिटिव लिखा था, फुल रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, फुल रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहीं पे कि बहुत लोगों की आदत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाया, फिर जब सॉल्व करने की पेन जब उठाया तो फिर सॉल्व करने लगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पढ़ते वक्त आधा डायग्राम तो बन जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां मैं लिखना चाहूंगा डायग्राम इन ज्योमेट्री बनाना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री मतलब ही फिगर होता है। डन, ओके। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक चीज का आप खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है, दैट इज हेल्थ, राइट, हेल्थ। ऐसा नहीं कि अभी 2 घंटे सो के काम चला रहे हैं, अब वो समय नहीं है, ठीक है। जब करना था तो आपने किया होगा, लास्ट के 10 दिन में अगर आप उस दिन आपको हेडेक हो गया या कुछ ऐसा हो गया, बहुत दिक्कत होगी, या परसों आपकी फीवर हो गया, हेडेक हो गया, आपका तो दिन बर्बाद हो जाएगा ना। तो आप थोड़ा ज्यादा सो ले, जितना आपको जरूरत है उतना सो ले, आधा घंटा ज्यादा सो ले, कम बिल्कुल नहीं, ठीक है। डोंट इग्नोर स्लिप, ठीक है। मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि सुबह उठना शुरू करें, क्यों, अगर आपका सुबह का पेपर हो गया तो, ठीक है, क्या बोलूं, बात समझ में आ रही है, रात में जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, अगर मॉर्निंग शिफ्ट हो गया ना दिक्कत हो जाएगी। ट्राई टू वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली, जल्दी सोओगे तब तो जल्दी उठोगे ना भाई, ठीक है। बाहर का खाना ना खाएं, कोशिश करें, हेल्थ पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपको एक चोट नहीं लगनी चाहिए, आपका पेट नहीं खराब होना चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट ईट जंक फूड,
कोशिश करें रिलैक्स रहने का, ठीक है। हाँ, प्रेशर सबको होता है भाई, किसको नहीं होता है, ठीक है। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, ये भी प्रेशर है। मैं बोलना आसान है, मैं भी उस फेज से आया हूँ, मैंने भी देखा है सब कुछ, मैंने भी सब कुछ फील किया है। प्रेशर तो होता है, ठीक है, लेकिन उसी में यार थोड़ा गाना सुन लिया, थोड़ा मम्मी पापा के पास बैठ लिया, थोड़ा दोस्तों से हंसी मजाक कर लिया। हाँ, पता होना चाहिए कि मेरा 10 दिन बाद एग्जाम है, वो तो माइंड में फिट है, लेकिन फिर भी उसको अच्छा करने के लिए रिलैक्स रहना जरूरी है। बी रिलैक्स्ड। ठीक है, अगला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर ले। जहां आप अवॉइड कर सकते हैं स्क्रीन देखना, जरूर अवॉइड करें। हेडेक होगा जस्ट इसीलिए, राइट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम सब कुछ बंद। लेट सपोज मेरा परसों एग्जाम है, तो मैं आज रात में पढ़ाई बंद कर दूंगा, रात में क्या शाम तक मैं बंद कर दूंगा भाई, एकदम खत्म। 2 दिन पहले शॉर्ट रिवीजन, यानी कि मैंने, अगर मेरा परसों एग्जाम है, मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, वेट, ये आपके वो लिखे हुए हैं, चैप्टर्स के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, मैं दिखा दूंगा। आज अगर मैं बात करूं, आज मंडे है, लेट सपोज मंडे है, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड डन। ओके, ये मेरा एग्जाम डे है फ्राइडे, ये मेरा एग्जाम डे है। वेडनेसडे को पढ़ाई रात में बंद हो जाएगी, या शाम में ही बोले, पढ़ाई बंद, ये फुल चिल, मूवी देखेंगे, थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे घर का बना हुआ, रिलैक्स करेंगे, सोएंगे, ठीक है, एंड ऑल, चिल वाले मूड में। और 2 दिन पहले प्रिसाइज रिवीजन करेंगे, जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे, प्रिसाइज रिवीजन, प्रिसाइज रिवीजन। समझ में आ गया सबको? मंडे ट्यूसडे मैंने क्या किया, एकदम शॉर्ट रिवीजन, जस्ट देखा, पेन नहीं चलाया, बहुत कम चलाया एंड ऑल। वेडनेसडे शाम तक मैंने पढ़ाई बंद कर दी, थर्सडे मैं फुल चिल किया, और फ्राइडे में एग्जाम दे दिया, दैट्स कंप्लीट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम से लोग आधे घंटे पहले तक लगे रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। ओके, ये आपके चैप्टर्स की लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन जेई मेंस। शुरू के 7 चैप्टर जो है ना आपके, आपको विश्वास नहीं होगा, इनसे 50% ऑफ द पेपर बनता है, 50%, राइट। यहां मैं लाइन डाल देता हूं, 50% ऑफ द पेपर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, एंड काफी अच्छे से चीजें लिखी हुई हैं, एकदम सही प्रायोरिटी, एकदम डेटा का यूज करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनल, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। ओके, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैं पूरा पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। आपने मैथ्स के सेक्शन में कदम रखा, सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है पूरा, आपको 25 के 25 क्वेश्चन देख लेना है एक सरसरी निगाहों से, जस्ट लुक ऑन इट, गो थ्रू योर पेपर, ठीक है। अगेन, जरूरी नहीं कि आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हो सकता है 5वां क्वेश्चन इजी हो, शुरू के 4 क्वेश्चन भयंकर टफ हो आपके लिए, आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिला दे, नहीं करना है पहला क्वेश्चन से अटेम्प्ट, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट इन अ सीक्वेंस, राइट। हो सकता है मैं 7वां क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूं, फिर चौथे पे आऊं, फिर 11वें पे जाऊं, जस्ट ऐसे ही करना है। ओके, अपनी स्ट्रेंथ से शुरुआत करें, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन इजी दिखा, इजी, देन मॉडरेट, देन टफ। इजी में भी आपका जो स्ट्रेंथ है, आप किसको हिट कर दिए, आपने देखा और क्लिक करे, अरे तुम रात में बनाया था मैंने, परसों देखा था मैंने, ऐसा कुछ। इजी, देन मीडियम, देन टफ, ठीक है। ऐसा नहीं टफ वाला पोर्शन बना दिया, चल गए बनाने, नहीं,
हो सकता है बन जाए, लेकिन अगर जो ना बना ना, पूरा कॉन्फिडेंस हिला देगा और पूरा पेपर खराब करवा देगा वो अकेला एक क्वेश्चन। नहीं करना है बिल्कुल भी वो चीज। अगला पॉइंट, फाइंड योर स्ट्रेंथ। ओके, अच्छा, कितना टाइम देना है, राइट। क्वेश्चन अगर 30 सेकंड में क्लिक नहीं हुआ कि पेन किस डायरेक्शन में चलेगी, स्किप दैट क्वेश्चन। क्लिक, बेसिकली क्वेश्चन क्लिकिंग टाइम में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ गए ना आप मेरी भावनाओं को। 30 सेकंड, 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंड ऑल, या उसका आपको कोई फॉर्मूला जो नहीं याद है आप स्किप कर देंगे फॉर्मूले को, आई मीन क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्लिकिंग टाइम मैंने बता दिया। क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम, क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम 2.5 मिनट्स इज इनफ मैक्सिमम। 2.5 मिनट से ज्यादा एक बार में क्वेश्चन को नहीं देना है, ऐसा नहीं लगे पड़े हैं। ईगो तो बिल्कुल नहीं पालना है कि भाई नहीं, परसों तो हम पढ़ के आए थे, चैप्टर तो मेरा भयंकर था। भाई क्वेश्चन भयंकर हो सकता है ना यार, हो सकता है तुम्हारे डोमेन के बाहर का हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो जो तुमको नहीं दिख रही हो एंड ऑल, तो वो ईगो नहीं पालना है, बिल्कुल नहीं। ईगो अपना साइड रखना है, ईगो बिल्कुल नहीं। 2.5 मिनट कंप्लीट हुआ, मैं स्किप कर दूंगा। हो सकता है वो चैप्टर मेरा फेवरेट हो, मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा हो, कुछ भी हो, यार भावनाओं पे कंट्रोल रखना है वरना पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम की मैंने बात कर ली। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, राइट, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। नहीं, डोंट अटेम्प्ट टू मच। हाँ, 25 के 25 क्वेश्चन आपको आते हैं बना लीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं लक टेस्ट कर रहे हैं अपना, सी मार के देखते हैं, नहीं, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, प्लस था या माइनस था, एक काम करते हैं माइनस से सॉल्व करते हैं, होगा एक ऑप्शन उसका। नहीं करना है वो काम, ठीक है। जितना आता है, जितना सही से आता है उतना ही अटेम्प्ट करें, उतने पे पेपर खत्म करें, ठीक है। जितना आता है उतना, जितना आता है उतना टच करें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, हाँ 15 मिनट बचा है, इसका सी लग रहा है, बिल्कुल नहीं, डोंट टेस्ट योर लक, ठीक है। याद रखिएगा, जीरो अच्छा है -1 से, जीरो इज ग्रेटर देन -1, याद रहे, ठीक है। तो सब कुछ मैंने समअप कर दिया है अच्छे से, मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है। कोई और दिक्कत हो, कोई और क्वेश्चन हो आपके मन में, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देंगे। फिलहाल आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।